जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन है 2020 का और टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डाउट क्या है आपका बेटा? ये क्वेश्चन है, सपोज ए एंड बी डोनेट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020 या 2020 एंड सपोज सी एंड डी donate distinct complex roots of the quadratic x square minus 20x plus 2020 or 2020. Then the value of AC ब्रैकेट के अंदर a माइनस सी, AD ब्रैकेट के अंदर a माइनस डी प्लस BC ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी एंड BD ब्रैकेट के अंदर b माइनस डी AC। ऑप्शंस आपके पास ये चार ऑप्शन है 0, 8000, 8080 एंड 16000। ये क्वेश्चन बेटा हमको सॉल्व करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर प्लस 20x, इसके ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं a एंड b। ये रूट्स हैं और ये कैसे हैं? रियल रूट्स हैं। और दूसरा जो इक्वेशन है वो आपका ये वाला इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो कैसे रूट्स हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो यहाँ पे आप अगर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके a और b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सपोज कर लीजिए अगर मान लो निकल भी आए तो दिक्कत यहाँ पे होगी कॉम्प्लेक्स रूट्स में। यहाँ पे जो भी टर्म आएंगे वो i के टर्म में आएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करना इसमें पुट करके थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या इसको, इसकी जो प्रॉपर्टी जो होती है रिलेशंस बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स, उसका यूज करेंगे। डिवाइड कर देते हैं आपको कि अगर ये पॉलिनोमियल हो x स्क्वायर a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, और इसके जीरोस या रूट्स अल्फा बीटा हो तो प्रॉपर्टी क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a एंड प्रोडक्ट होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c अपॉन a। क्लियर कि नहीं? ये हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं इस चीज को। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे पहले इस इक्वेशन में फिर इस इक्वेशन में। तो हमको जो चीज गिवन है वो क्या है? पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020 और इसके जो रूट्स हैं वो क्या है? a और b। तो इसमें पुट करेंगे तो a प्लस b इक्वल माइनस b का मान यहाँ पे 20 है तो ये 20 हो जाएगा अपॉन a का मान 1 है तो यहाँ पे 1, यानी कि a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के 20। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? a b क्या है? c अपॉन a, c की वैल्यू ये है माइनस 2020 अपॉन a का मान 1 है। क्लियर? तो ये कितना आ गया? माइनस के 2020। इसी तरीके से दूसरे क्वाड्रेटिक का ये है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 और यहाँ पे जो रूट्स हैं वो क्या है? c एंड d। तो c एंड d सम करेंगे तो c प्लस d, यहाँ पे b के 20 है माइनस के, तो माइनस से इस फॉर्मूले में ऑलरेडी है तो ये माइनस और ये माइनस के 20 अपॉन 1 तो कितना हो जाएगा? प्लस का 20। प्रोडक्ट करेंगे सी डी, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 2020 है और ए का मान 1 है। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2020। ठीक, अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? इसकी निकालनी है। तो ऑब्वियसली बात है इसको हमें सॉल्व करके इस तरीके से सॉल्व करना है तो वो किसके टर्म में आ जाए? a प्लस बी, सी प्लस डी, ए बी सी डी, इन टर्म्स में आ जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, इसको हल करके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक, ए सी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर सी। इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस ए सी स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर डी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए डी स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर डी एंड माइनस बी डी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे ए स्क्वायर वाला टर्म, जैसे कि यहाँ पे है ये, और ए स्क्वायर का दूसरा टर्म ये है तो यहाँ पे ये स्क्वायर कॉमन है तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ए स्क्वायर कॉमन और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सी प्लस डी। वहीं अगर एंड में फोकस करें इस टर्म में, ये और ये दोनों माइनस के हैं और दोनों में ए कॉमन है तो माइनस के ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बाहर कर लिया तो ये क्या हो जाएगा? प्लस
डी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, प्लस के टर्म है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा सी प्लस डी। यहाँ पे इस टर्म में और इस टर्म में माइनस के बी कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे सी प्लस डी, ये है सी प्लस डी, तो इन दोनों में सी प्लस डी कॉमन है इस टर्म में और इस टर्म में, तो सी प्लस डी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा सी प्लस डी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो रिमेनिंग ब्रैकेट है उसमें ये कॉमन है और माइनस का है तो माइनस लगा लीजिए और सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी। क्लियर? अब ए प्लस बी सी प्लस डी तो आ गया लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम जानते हैं कि इन दोनों का यूज करके हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी हम लोगों को आती है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या आइडेंटिटी आती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी साइड चली जाएगी तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इस आइडेंटिटी का यूज करके हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी प्लस डी और इसके ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा पहले ब्रैकेट कर लेते हैं ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd, किसी आइडेंटिटी से इस आइडेंटिटी क्लियर और इनटू ए प्लस बी तो ए प्लस बी। अब हम आसानी से ए प्लस बी और सी प्लस डी की वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सी प्लस डी, तो सी प्लस डी की वैल्यू है 20 तो यहाँ पे 20 लेते हैं ठीक है, ये सी प्लस डी की वैल्यू 20। इसके बाद ये ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी की वैल्यू होती है माइनस के 20 और माइनस 20 का क्या करना है स्क्वायर करना है, फिर माइनस का साइन है 2ab, ए बी ये नेगेटिव है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक, और 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4040 आ जाएगा और ये ब्रैकेट 1 क्लियर। फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस कर्ली ब्रैकेट सी प्लस डी का होल स्क्वायर, सी प्लस डी क्या है 20 तो 20 का होल स्क्वायर माइनस 2cd, cd का मान प्लस का ही है तो ये माइनस ही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4040 और ए प्लस बी की वैल्यू है माइनस 20 तो ये माइनस की 20 क्लियर। अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये प्लस के 20 क्या हो सकते हैं कॉमन हो सकते हैं अगर कैलकुलेशन हमें बचानी है तो ठीक है करें तो हम कैलकुलेशन बचाते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 20 कॉमन ले लेते हैं बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये वाला ब्रैकेट हल करेंगे माइनस 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400 प्लस 4040, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है क्लियर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा प्लस का आएगा क्योंकि 20 हमने बाहर ले लिया, ये माइनस बचा और माइनस माइनस प्लस। अब ये वाला ब्रैकेट लिखा जाएगा तो ये वाला ब्रैकेट में 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 माइनस 4040 और ये ब्रैकेट बंद। अब आप देख सकते हैं 4040 ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो 400 प्लस 400 तो कितना आ जाएगा 800 तो कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 पूजा 16 और 3 zeros यानी कि 16,000। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा आपको समझ में आ गया कौन सा होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट हो बेटा तो बताइए, समझने में कोई भी दिक्कत हो किसी को किसी भी स्टेप में ये आइडेंटिटी बेटा क्लियर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हाई स्कूल में पढ़ी होगी आपने, ये हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया है। सॉल्यूशन में आप देखेंगे हमने क्या किया लास्ट में 20 कॉमन लिया बेटा, ये 20 और ये 20, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जा रहा है बेटा प्लस हो जा रहा है तो ये लिखा हुआ है 20
कॉमन है। ठीक, ओके, और कोई डाउट बेटा?